क्या पढ़ना था आज? संचार। क्या होता है संचार? हैं विचार बस को हैं संचार क्या होता है नहीं? एक दोस्त की चुगली दूसरे दोस्त को करना, ये भी एक प्रकार का क्या है? संचार है नहीं? सही बात बोल रहा हूं नहीं? किसी के कई विचारों को, है ना, किसी ज्ञान को, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? संचार। अब इस उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं, है नहीं? बोल के, डायरेक्ट चुगली करके, है नहीं, डायरेक्ट बोल दिया ए बेकार है ऐसे करके, है नहीं, तो वो हो गया। बोल के हम कर सकते हैं, है नहीं? तो आजकल देख वीडियो दिखा सकते हैं, देख कैसा बेकार आदमी है, ऐसा ऐसा करता है करके, है ना, तो दिखा के भी संचार हो सकता है। और कुछ नहीं तो मस्त क्या है, इशारा मार के ऐसे खड़ा रहता है बाजू में, है नहीं, और कुछ होता है इसको मत देना ऐसे करके, है कि नहीं? ये भी क्या है? संचार। ठीक है, तो संचार के कई प्रकार के माध्यम होते हैं और हमारे इतिहास में इन संचारों के लिए कई प्रकार का उपयोग किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी संचार के बहुत सारे माध्यम हैं जिनका समय समय पर विकास हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, जिसमें सबसे अनूठा जो संचार का माध्यम है पूरे विश्व में कहो, भारत में कहो या छत्तीसगढ़ में कहो, वो है समाचार पत्र। वो क्या है? समाचार पत्र। ये सबसे अनूठा माध्यम है हमारे संचार का। इस समाचार पत्र से आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, कोई ज्ञान की बात बता सकते हैं, है ना, कोई सूचना दे सकते हैं। तो ये ऐसा माध्यम है जो हमारे प्राचीन काल से लेकर, मतलब ऐसा कहा जाए पुराने इतिहास से लेकर अभी तक चल रहा है। वो क्या है? समाचार पत्र, है नहीं? प्राचीन काल में भी देखो समाचार पत्र निकालते थे नहीं? हाँ, तो वो समाचार पत्र ना कहलाकर पत्र कहलाता था जी, सूचना निकालना है तो ऐसा करके। ठीक है, तो ये समाचार पत्र जो है संचार का सबसे विशेष माध्यम रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और माध्यम है हमारे छत्तीसगढ़ में जिससे संचार का क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? रेडियो। किसको पढ़ेंगे? रेडियो। रेडियो जिसको क्या कहा जाता है? आकाशवाणी। रेडियो मतलब ठीक है, आकाशवाणी। रेडियो मतलब, अच्छा वो अड़ा वाला होगा ना? स्पेलिंग गलत हो जाता है रे कभी कभी। ठीक है, रेडियो मतलब आकाशवाणी। जैसे अलमारी लेते नहीं, अलमारी मतलब क्या ला रहे हैं? गोदरेज ला रहे हैं, ऐसा बोलते नहीं? जबकि भैया वो अलमारी है और कंपनी कौन सा है? गोदरेज। वो भला लकड़ी का अलमारी लाएंगे लेकिन काला है गोदरेज लहंगा इसे कहा, है ना? अलमारी लाते हैं लेकिन क्या बोलते हैं? गोदरेज ला रहे हैं ऐसे करके। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है भाई। तो वो देखो छत्तीसगढ़ में अलमारी मतलब क्या हो जाता है? गोदरेज, है नहीं? काले में दहेज में गोदरेज, भला वो गोदरेज कंपनी की नहीं रही, वो टूटा फूटा कंपनी की रही, लेकिन काला हास गोदरेज ला होगा। गोदरेज जो है वो कंपनी का नाम है, लेकिन वो गोदरेज कंपनी की अलमारी इतनी फेमस हो गई है कि आज हर अलमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोदरेज बोलते है कि नहीं छत्तीसगढ़? हाँ, इसीलिए आकाशवाणी आया शुरुआत में रेडियो में। तो रेडियो मतलब ही क्या हो गया? आकाशवाणी, है ना? रेडियो अलग है भाई, जिससे विभिन्न प्रकार के आवाज सुनाई देता है। संचार का माध्यम की वो क्या है? वो जो क्या बोला जाए, जो चीज है, बॉक्स है, वो क्या है? रेडियो है। और उसमें जो प्रोग्राम आता था वो क्या था? आकाशवाणी। ठीक है, रेडियो का प्रसारण जो है पूरे भारत में 1936 में चालू हुआ। भारत में कब चालू हुआ? 1936 में। भारत में आकाशवाणी रेडियो की शुरुआत जो है 1936 में चालू हुई। ठीक है, जब ये चालू हुआ तब इसको ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था। आकाशवाणी ना कहकर क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया रेडियो। यानी आकाशवाणी की शुरुआत 1936 में नहीं हुई है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है 1936 में हुई है। और 1957 में इसका नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी। तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ये नाम था। और इसका नाम कब चेंज किया गया? 1957 में। क्या रखा गया? आकाशवाणी। ठीक है, क्या रखा गया? आकाशवाणी। तो भारत में रेडियो की शुरुआत कब से हुई? 1936 से। किस नाम से शुरुआत हुआ था?
ऑल इंडिया रेडियो, और इसको आकाशवाणी नाम कब दिया गया? 1957 में। ठीक है, तो अब भारत में शुरुआत हो गया, अब धीरे धीरे अन्य जगहों में भी शुरुआत होने लगा। तो 2 अक्टूबर 1963, 2 अक्टूबर 1963 हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी रेडियो की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया रेडियो की नहीं, डायरेक्ट किसकी शुरुआत रही होगी? आकाशवाणी, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। और छत्तीसगढ़ में कब आया? 1963 में। तो रायपुर आकाशवाणी की शुरुआत हो गई कब? 2 अक्टूबर 1963, 2 अक्टूबर 1963। तो रायपुर आकाशवाणी की शुरुआत कब हो गई? 2 अक्टूबर 1963। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में रायपुर में इसका स्टेशन बना होगा, तो ऊपर वाले को स्टेशन नहीं पकड़ता होगा, है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ का दूसरा आकाशवाणी केंद्र बनाया गया। कहाँ? अंबिकापुर। दूसरा कहाँ बना? अंबिकापुर। ठीक है, तो दूसरा आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? अंबिकापुर। 1976 कब स्थापित हुआ ये? 1976। बीच में हो गया रायपुर, ऊपर में हो गया कौन सा? और नीचे वाले बस्तर वाले लोग स्टेशन लगा रहे हैं, नहीं लगेगा, कहाँ से लगेगा? है कि नहीं है? उस समय रेंज कम होता था। तो नीचे में तीसरा स्थापित किया गया कौन सा? जगदलपुर। कौन सा? जगदलपुर। जगदलपुर 1977, 1977। तो ये 3 पहले स्थापित हुए आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहले 1963 में रायपुर, 1976 में अंबिकापुर, 1977 में कौन सा? जगदलपुर। क्लियर है? उसके बाद जो है आज जो है बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली, ये 3 जगह जो है और आकाशवाणी केंद्र खुल चुके हैं। यानी छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 आकाशवाणी केंद्र हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र है? 6 आकाशवाणी केंद्र है। क्लियर है? इन्हीं आकाशवाणी केंद्रों से जो है छत्तीसगढ़ में रेडियो का प्रसारण होता है। लेकिन आजकल एक और चीज आ गया है रेडियो में, एफएम रेडियो। क्या गया है? एफएम रेडियो। तो छत्तीसगढ़ में एफएम रेडियो की शुरुआत जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह एक साथ किया गया सन 1991-92 में। तो एफएम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुआ? 1991-92 में हुआ। और 1 नहीं 2 नहीं कितने जगह? 3 जगह। वो 3 जगह था रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। तो एफएम की शुरुआत कहाँ कहाँ हुई है? रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। और आजकल तो इसकी संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आपको पहला वाला याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में एफएम की शुरुआत कब हुई? 1900 क्या गलत दिखाऊं? अरे वो टच के कारण है। एफएम की शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। और ये कितने जगह स्टार्ट हुआ एक साथ? 3 जगह। कहाँ कहाँ? रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। क्लियर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में रेडियो। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936 में। किस नाम से? ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ऑल इंडिया रेडियो आया कब? 2 अक्टूबर 1963। कहां पर? रायपुर में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा आकाशवाणी केंद्र बना कौन सा? अंबिकापुर 1976। और रायपुर का देखो तीसरा, छत्तीसगढ़ का तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना कौन सा? जगदलपुर 1977। आज छत्तीसगढ़ में टोटल 6 आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर के साथ बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली। ठीक है, तो पहले पूरा रेडियो चलता था और रेडियो के बाद किसने जगह ले लिया है? दूरदर्शन। किसने? दूरदर्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे? हैं? टीवी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीवी, है ना। तो दूरदर्शन यानी कि क्या है? हिंदी नाम है कि नहीं है? टीवी का, दूरदर्शन का अंग्रेजी नाम रे टेलीविजन। उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीवी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है भारत में 1959 में दिल्ली से हुआ है ना। भारत में इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुआ? दिल्ली से, है ना। भारत में जो दूरदर्शन है
वो कब आया? 1959 को आया। और कहाँ आया? दिल्ली में। सबसे पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कौन सा टीवी था वो? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कौन सा टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हाँ, अभी देखते हो फ्लैट वाला एलसीडी एलईडी वैसा नहीं आया था। पहला जो आया था वो कैसा टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। केवल ब्लैक और व्हाइट दिखते थे, है नहीं? क्या दिखते थे? ब्लैक और व्हाइट। चाहे कद को अच्छा कपड़ा पहन ले, दिखती तलकरिया एक तो सफेद, है कि नहीं है? तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की शुरुआत भारत में कब हुआ? 1959 को। कहां से हुआ? दिल्ली से हुआ। और छत्तीसगढ़ में वही कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है 1972-73 में आया। कब आया? 1972-73 में। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत जो है 1972-73 में हुआ। और पहला जो टीवी है वो कहाँ लगा था? रायपुर में लगा था। कहाँ लगा था? रायपुर में। क्लियर है? लेकिन रंगीन टीवी जो है भारत, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में भी एक साथ आया था, क्योंकि उस समय एशियाड खेल का आयोजन हुआ था और उस एशियाड खेल को पूरे टीवी में दिखाना है करके पूरा रंगीन टीवी जो है पूरे भारत में एक साथ आया था 15 अगस्त 1982। तो रंगीन टीवी जो है छत्तीसगढ़ में कहो, भारत में कहो, कब आया था? 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में क्या था? टीवी का आगमन। भारत में टीवी का आगमन कब हुआ? 1959 को। कहां से हुआ? दिल्ली से। छत्तीसगढ़ में पहला टीवी कब आया? 1972-73। कहां लगा था? रायपुर में। ठीक है, और रंगीन टीवी जो है पूरे भारत छत्तीसगढ़ में कब आया? 15 अगस्त 1982। और टीवी को चलाने के लिए लगता था उच्च शक्ति ट्रांसमीटर। अभी तो सैटेलाइट से चलता है, पहले लगता था वो एंटीना लगाते थे ना। हाँ, तो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर छत्तीसगढ़ में 3 जगह लगा था। एक लगा था रायपुर में, एक अंबिकापुर में और एक जगदलपुर में। उल्टा हो गया रे, रायपुर, ठीक है, ऊपर में अंबिकापुर, अंबिकापुर, ठीक है, और एक लगा था कहां? बिलासपुर। कहां लगा था? बिलासपुर, नीचे नहीं लगा था। ठीक है, रायपुर, अंबिकापुर और कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ में क्या? टेलीविजन। ठीक, अब इसी टेलीविजन के माध्यम से विचारों को या किसी भी ज्ञानवर्धक बात को पहुंचाने के लिए फिर क्या आया था? सिनेमा। क्या आया? सिनेमा, फिल्म जगत, है ना। और छत्तीसगढ़ में फिल्म जगत से संबंधित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हैं? फिल्म जगत से संबंधित कौन सा पुरस्कार जाता है? जब हीरो हीरोइन बनोगे तब मिलेगा तुमको कौन सा? किशोर साहू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हाँ, खेमचंद साहू पुरस्कार नहीं, किशोर साहू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? किशोर साहू पुरस्कार। फिल्म जगत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो किशोर साहू पुरस्कार। और छत्तीसगढ़ का जो पहला फिल्म आया था, छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म वो कौन सा था? कौन ला? है नहीं, कही देवे संदेश की देता, कौन ला बोलना है संदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म था वो क्या था? कही देवे संदेश। ठीक है, कही देवे संदेश। और इसमें जो निर्माता था वो कौन था? मनु नायक। निर्देशक कौन था? मनु नायक, है ना। यानी पिक्चर में पैसा भी मनु नायक लगाया था और पिक्चर को बनाने वाला भी कौन था? मनु नायक। ठीक है, मनु नायक। और इसमें गीतकार थे हनुमंत नायडू। गीतकार कौन थे? हनुमंत नायडू, हनुमंत नायडू। ठीक, तो ये जो पहला फिल्म था छत्तीसगढ़ का, उसको किसने बनाया था? मनु नायक ने। इसीलिए उनको छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता कौन कहलाता है? तो कौन है? मनु नायक। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता, छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? मनु नायक, है ना। तो मनु नायक को छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म कौन सा है पूछेगा तो कौन सा बताओगे? कही देवे संदेश। तो छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म कही देवे संदेश, जिसके निर्माता और निर्देशक कौन थे? मनु नायक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता। और इस फिल्म में गीतकार कौन थे? हनुमंत नायडू। पहला सबको याद रहता है। दूसरा भी सबको याद रखना भैया। दूसरा फिल्म क्या था? घर द्वार।
दूसरा फिल्म क्या था, घर द्वार। ठीक, ये आया था जो भी मूवी, ये दोनों कैसे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। पहला भी ब्लैक एंड व्हाइट था और दूसरा भी कौन सा था, ब्लैक एंड व्हाइट था। ठीक है, ये पहला फिल्म जो है कही देवे संदेश, ये 1965 में आया था। कब आया था, 1965। और दूसरा फिल्म आया था 1971। ठीक है, उसके बाद सन आया नवंबर 2001, है ना, नवंबर 2001 नहीं, सन 2000 में ही आ गया था छत्तीसगढ़ का पहला रंगीन फिल्म, है ना, छत्तीसगढ़ का पहला रंगीन फिल्म। रंगीन फिल्म क्या नाम था, देखे हो, मोर छैया भुइया। अभी पार्ट 2 पार्ट 3 आया, वो वाला नहीं भैया, है ना, पहला मोर छैया भुइया, जिसके निर्माता थे कौन, शिवदयाल जैन। निर्माता कौन थे, शिवदयाल जैन। शिवदयाल जैन ये निर्माता थे, इन्होंने पैसा लगाया था। और इस फिल्म को बनाया था किसने, निर्देशक, जिसका नाम क्या था, सतीश जैन। कौन था, सतीश जैन। और इसमें गीतकार थे कौन, लक्ष्मण मस्तूरिया। कौन थे, लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी इसके गीतकार थे, है ना। और निर्देशक कौन थे, सतीश जैन। कौन थे, सतीश जैन। तो छत्तीसगढ़ में पहला रंगीन फिल्म है कौन सा, मोर छैया भुइया। और इसका हीरो आज विधायक है अनुज शर्मा जी। कहाँ का विधायक है, दरसिवा। कहाँ का विधायक है, दरसिवा का विधायक। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में लगातार अब पिक्चर बनने चालू हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म कौन सा है, हाँ, जन पगली फंस जबे, है ना। यही है नहीं, फिल्म का नाम यही है कि नहीं है, हज जन पगली फंस जबे, है ना। यही जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला क्या है, फिल्म है। क्लियर है। और एक फिल्म आया था छत्तीसगढ़ का जिसका नाम था भूलन द मेज। क्या नाम था, भूलन द मेज। भूलन द मेज। ठीक है, और ये जो है भूलन द मेज जो है एक उपन्यास जिसका नाम क्या था, भूलन कांदा। क्या नाम था, भूलन कांदा। उसके ऊपर बनाया गया था। और इसके निर्माता और निर्देशक कौन है, मनोज वर्मा। जो भूलन द मेज मूवी है इसके निर्माता निर्देशक कौन है, मनोज वर्मा। अब ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो कौन से नंबर का राष्ट्रीय पुरस्कार था ये, 67वां जो फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें क्या मिला था इसको, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र फिल्म जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कौन सा है, भूलन द मेज। देखे हो रे, हैं, देखना एक आदमी ऐसी डोकरा रहता है, मर्डर केस में अंदर जाता है, जेल में एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, भूलन द मेज। तो ये है छत्तीसगढ़ में सिनेमा कि छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म आया था 1965 में। उसका नाम क्या था, कही देवे संदेश, जिसके निर्माता और निर्देशक थे मनु नायक और गीतकार थे हनुमंत नायडू। और इसीलिए मनु नायक को छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। छत्तीसगढ़ का दूसरा फिल्म आया था घर द्वार। और छत्तीसगढ़ में पहला रंगीन फिल्म आया था जिसका नाम क्या था, मोर छैया भुइया, जिसके निर्माता थे शिवदयाल जैन, निर्देशक थे सतीश जैन और गीतकार थे कौन, लक्ष्मण मस्तूरिया। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में संचार का एक और माध्यम है, पूरे भारत में चलता है, जिसका नाम क्या है, डाक सेवा, डाक तार। ठीक है, डाक तार। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में जो है ब्रिटिश काल में हुआ था। और ब्रिटिश काल में पहला पोस्ट मास्टर बन के आया था स्मिथ, है ना। और इसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। छत्तीसगढ़ में डाक तार की शुरुआत जो है ब्रिटिश काल में हो गई थी, कब, 1857 में, है ना। याद करो, वो आया था डिप्टी कमिश्नर, क्या नाम था, चार्ल्स सी इलियट। हाँ, उसी के समय 1857 में पहला डाकघर छत्तीसगढ़ रायपुर में खुल चुका था। और उसमें जो पोस्ट मास्टर बन के आया था उसका नाम क्या था, स्मिथ। ठीक है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ जो है पूरा, देखो पूरे भारत में क्या है, पूरे भारत में डाक विभाग है ना, पूरा एक विभाग है वो। उस विभाग, पूरे भारत में डाक विभाग जो है संचालित होता है केंद्र सरकार से। तो उसको भारत को पूरा अलग अलग किस में बांटा गया है, सर्कल, परिमंडल में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, परिमंडल, है ना। उसके बाद क्या होता है, मंडल। उसके बाद क्या होता है, मंडल,
है ना। जैसे हमारा जो छुईकदान है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, राजनांदगांव मंडल के अंतर्गत आता है, जो अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों पहले बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले क्या आता था, दुर्ग। तो और ये जो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ है ये छत्तीसगढ़ परिमंडल के अंतर्गत आता है, जिसको छत्तीसगढ़ सर्कल। तो छत्तीसगढ़ परिमंडल का निर्माण कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ परिमंडल बनाया गया था 1965 में। छत्तीसगढ़ परिमंडल कब बना, 1965। ठीक है, छत्तीसगढ़, गलत बता डाला रे, पहले होता है वृत्त, और वृत्त के बाद होता है परिमंडल, और उसके नीचे होता है क्या, मंडल। ठीक है, तो ये वृत्त था, मध्य प्रदेश वृत्त था। कौन सा वृत्त था, मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश वृत्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को परिमंडल बनाया गया था कब, 1965। रायपुर परिमंडल का निर्माण कब हुआ था, 1965। और सन 2001 में फिर रायपुर को क्या बना दिया गया, वृत्त। सन 2001 में छत्तीसगढ़ रायपुर क्या बन गया, वृत्त, है ना, डाक वृत्त। क्या बन गया, डाक वृत्त। ठीक है, तो डाक परिमंडल कब बना रायपुर, 1965। डाक परिमंडल कब बना, 1965। और डाक वृत्त कब बना छत्तीसगढ़, 2001 में बना है। क्लियर है। और इसी तरह ये पत्र वत्र के बाद जो सबसे ज्यादा भी संचार एक दूसरे का विचार विमर्श साझा होता है वो कौन सा है, दूर संचार। क्या है, दूर संचार, टेलीफोन रे, कौन सा, दूर संचार। तो छत्तीसगढ़ में टेलीफोन की शुरुआत हुई थी कब, 1974 को, है ना। कहां से हुआ था, रायपुर से। कहां से हुआ था, रायपुर से। तो छत्तीसगढ़ में दूर संचार की शुरुआत कब हुई थी, 1974। कहां से हुआ था, रायपुर से। क्लियर है। तो ये संचार के कुछ माध्यम, और संचार का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम था जो ब्रिटिश काल में भी था और अभी भी है, वो कौन सा है, समाचार पत्र। तो एक एक करके अब छत्तीसगढ़ के किसको पढ़ेंगे, समाचार पत्र को पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहला समाचार पत्र जो है वो सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। और उस समाचार पत्र का नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। क्या नाम था, छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था, हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र। और ये जो समाचार पत्र था ये कैसे आता था, मासिक। कैसे आता था, मासिक। यानी अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र, तो वो भी कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र भी कौन सा है, छत्तीसगढ़ मित्र। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र 1900 में प्रकाशित हुआ वो कैसा समाचार पत्र था, मासिक समाचार पत्र था। और इसके संपादक थे माधवराव सप्रे। इसके संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। और इस समय पूरा ब्रिटिश शासन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, है ना। तो और जो समाचार पत्र है उसमें किसकी बुराई करना है, ब्रिटिश की बुराई करना है, ब्रिटिश की बुराई करना है। तो चोरी लुका छापते थे, है ना। तो इसलिए घोर जंगल में इसका क्या होता था, प्रकाशन। और वो कहाँ था, पेंड्रा रोड, है ना। कहाँ था, पेंड्रा रोड। आज भला तुम लोग जो है इसको हरा भरा अच्छा रोड वोड बन गया है, लेकिन उस समय ये क्या था, जंगल से घिरा हुआ था पेंड्रा रोड। आज भी जंगल से घिरा हुआ है। तो उसी पेंड्रा रोड अभी कौन सा जो आज जिला आता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। पहले कौन सा जिला आता था, बिलासपुर, है ना। तो पेंड्रा रोड से जो है पहले समाचार पत्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे करते थे। और इनके सहयोगी थे जिनका नाम था रामराव चिंजलोकर, है ना। सहयोगी कौन थे, रामराव चिंजलोकर। ठीक है, वो चिंजलोकर को लिख लेना। सहयोगी कौन थे, रामराव। क्लियर, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाते ना मोर से। तो सहयोगी कौन थे, रामराव। ठीक है। तो पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का कौन सा है, छत्तीसगढ़ मित्र। प्रकाशन कब हुआ, सन 1900। कहां से प्रकाशन हुआ, पेंड्रा रोड से। इसके संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे। और इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे कौन, रामराव चिंजलोकर। और यही छत्तीसगढ़ मित्र जो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है, वही छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, मासिक समाचार पत्र है। क्लियर है। ये 3 वर्ष तक चला है। कितने वर्ष तक चला है, 3 वर्ष
वर्ष तक इसका प्रकाशन हुआ है, 3 वर्ष तक इसका प्रकाशन हुआ है। कौन से समाचार पत्र? छत्तीसगढ़ मित्र का। क्लियर है। उसके बाद 1907 में एक पत्रिका आई थी जिसका नाम क्या था? हिंद केसरी। 1907 में एक पत्रिका आई जिसका नाम क्या था? हिंद केसरी। हिंद केसरी, है ना, हिंद केसरी। छत्तीसगढ़ में 1907 में एक पत्रिका आई जिसका नाम क्या था? हिंद केसरी। और इसके भी संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। इसके भी संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। 1907 के बाद 1907 में ही खैरागढ़ से एक पत्रिका का संपादन होना चालू हुआ जिसका नाम क्या था? सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। सन 1907 में ही सरस्वती पत्रिका का संपादन खैरागढ़ से करते थे कौन? पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। अते एक बड़े नाम कार रखते ची, सप्लीमेंट्री ले लग जाते। पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। अभी नाम मन मस्त छोटे छोटे, चिंटू, पप्पू, गोलू, ऐसे कर। अब पहली पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। क्लियर है। तो इन्होंने ही 1907 में किसका प्रकाशन किया था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्लियर है। 1915 में एक पत्रिका आई जिसका नाम था सूर्य उदय। क्या नाम था? सूर्य उदय। 1915 कौन सा पत्रिका आया? सूर्योदय। सूर्योदय नहीं, सूर्योदय। कौन सा पत्रिका था? सूर्योदय। और इसके संपादक थे कन्हैया लाल शर्मा। कौन थे संपादक? कन्हैया लाल शर्मा। कन्हैया लाल शर्मा। ठीक है। तो कन्हैया लाल शर्मा के द्वारा प्रकाशन किया गया 1915 में कौन सा पत्रिका? सूर्योदय। क्लियर है। इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक पत्रिका आया था जिसका नाम था अरुण उदय। क्या नाम था? अरुण उदय। अरुण उदय सन 1921 में। सन 1921 में प्रकाशन हुआ था कौन से पत्रिका का? अरुण उदय पत्रिका का। और इसके जो संपादक थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो अरुण उदय जो पत्रिका था, अरुणोदय पत्रिका था, उसके संपादक कौन थे? तो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। उसके बाद 1922 में याद करो, पंडित सुंदरलाल शर्मा का एक पत्रिका आया था, है कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। कौन सा था? कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। और इसके संपादक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो 1922 में जेल पत्रिका आई थी जिसके संपादक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1924 में कान्य कुब्ज नाम से एक समाचार पत्रिका निकाला किसने? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। 1924 में आया था कौन सा? कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज समाचार पत्र जिसके संपादक कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई भी पत्रिका जो है न तो साप्ताहिक है और न ही कैसा है, दैनिक है। सब चल रहा है वो महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 2 महीने, ऐसा वाला है। ठीक है। लेकिन 1936 में महाकौशल नाम से, 1936 में महाकौशल के नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया किसने? अंबिका चरण शुक्ल ने। अंबिका चरण शुक्ल, है ना, अंबिका चरण शुक्ल। अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा 1936 में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम क्या था? महाकौशल। क्या नाम था? महाकौशल। और यही महाकौशल छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है ना। महाकौशल जो ये सप्ताह में आता था, कैसा आता था? सप्ताह में एक बार आता था। तो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल, जिसका संपादन किसने किया? अंबिका चरण शुक्ल ने। ठीक है। भारत को आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद जो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था वो दीपचंद डागा के द्वारा लाया गया था 1947 में, है ना, 1947 में। और उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ केसरी। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ केसरी। और इसके संपादक कौन थे? दीपचंद डागा। और यही दीपचंद डागा के द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ केसरी स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में प्रकाशित पहला समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के बाद पहला समाचार पत्र कौन सा आया था? छत्तीसगढ़ केसरी, जिसके संपादक कौन थे? दीपचंद डागा। क्लियर है। अब ये जो महाकौशल जिसका संपादक कौन कर रहे थे? अंबिका चरण शुक्ल। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण शुक्ल।
इसका संपादक का काम ले लिया किसने? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। किसने ले लिया? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। और यही महाकौशल जो है ना, महाकौशल जो समाचार पत्र है वो 1951 से कैसे आने लगा? रोज आने लगा, दैनिक आने लगा, और यही बन गया छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र, है नहीं? तो टेंशन नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र महाकौशल, छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, और छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, और छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र भी कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र। क्लियर है? ठीक। 1955 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ी। 1955 में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ी। और इसके संपादक थे गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसके क्या थे? संपादक थे, है ना? गजानन माधव मुक्तिबोध इसके क्या थे? संपादक थे। और इस समाचार पत्र का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ी। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र है कि नहीं है? जो छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र था ये छत्तीसगढ़ का पहला कौन से भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना? छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या था? समाचार पत्र। पहला छत्तीसगढ़ी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ी, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1955 में, और जिसके संपादक कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना? छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ी। तो नाम भी अच्छा है, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा का समाचार पत्र, जिसके संपादक गजानन माधव मुक्तिबोध, और प्रकाशन कब हुआ? 1955। 1955। एक समाचार पत्र आया था 1959 में जिसका नाम था नई दुनिया। जिसका नाम क्या था? नई दुनिया। नई दुनिया लोगों को पसंद नहीं आया। नई दुनिया नाम पसंद नहीं आया भैया, नई दुनिया नहीं बोल रहा हूं, है ना? नाम इसका थोड़ा सा लगा होगा कुछ और, तो 1974 में इसका नाम रख दिया गया देश बंधु। 1974 में इसका नाम क्या हो गया? देश बंधु। देश बंधु। और इसके संपादक थे मयाराम सुरजन। क्या नाम थे? मयाराम सुरजन। मयाराम सुरजन, ये इनके संपादक थे। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा समाचार पत्र है। देखो अभी तक जितने समाचार पत्र पढ़े ऊपर, एक 8 ठो देखे हो, अभी वर्तमान में नहीं देखे हो, लेकिन ये नई दुनिया समाचार पत्र जो 1959 से प्रकाशित होना चालू हुआ, नाम चेंज हो गया देश बंधु, और आज भी आता है किस नाम से? देश बंधु के नाम से। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पूछेगा तो कौन सा है? देश बंधु। ये जब से प्रकाशन 1959 से प्रकाशन होना चालू हुआ है, ये तब से छत्तीसगढ़ में क्या होते जा रहा है? प्रकाशित हो रहा है। तो निरंतर छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला लंबे समय से समाचार पत्र कौन सा है? देश बंधु, जिसका पहले नाम क्या था? नई दुनिया। और आज भी एक समाचार पत्र आता है नई दुनिया, वो अलग है, ठीक है? वो अलग है। पहले यही देश बंधु का नाम क्या था? नई दुनिया, जिसका नाम 1974 में चेंज करके क्या रखा गया? देश बंधु। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय से प्रकाशित होने वाला क्या है? समाचार पत्र। ठीक इसी 1959 में जगदलपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होना चालू हुआ जिसका नाम था दंडकारण्य। क्या नाम था? दंडकारण्य। ठीक है, ये जगदलपुर से प्रकाशित हो रहा है 1959 में। कौन सा समाचार पत्र? इसके संपादक थे सतीश बनर्जी। इसके संपादक कौन थे? सतीश बनर्जी। सतीश बनर्जी, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है ना, पहला समाचार पत्र जो हल्बी भाषा में प्रकाशित हुआ। तो हल्बी भाषा या जनजाति समाचार पत्र पहला कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? दंडकारण्य। कौन सा है? दंडकारण्य। क्लियर है। 1984 में आया अमृत संदेश। 1984 में आया कौन सा समाचार पत्र? अमृत संदेश। अमृत संदेश। और इसका भी नाम अभी चेंज होके क्या हो गया है? नव भारत। आता है समाचार पत्र नव भारत समाचार पत्र। ये पुराना किस नाम से जाना जाता था? अमृत संदेश के नाम से जाना जाता था। और इसके संपादक थे गोविंद लाल ओरा। कौन थे? गोविंद लाल ओरा। गोविंद लाल ओरा।
तो गोविंद लाल ओरा का समाचार पत्र पहले अमृत संदेश के नाम से आता था और अभी किस नाम से आता है? नव भारत। ठीक है। हल्बी भाषा का एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था बस्तरिया। क्या नाम था? बस्तरिया। बस्तरिया। ठीक है। और ये हल्बी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसके संपादक थे लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी। ठीक है। और क्या चीज? दंडकारण्य जो था वो मासिक था, है ना? वो क्या था? मासिक था। और ये पहला क्या है? हल्बी भाषा का पहला, नहीं वो सॉरी, ये दैनिक था। ये कैसा था? दैनिक था, है ना? दैनिक समाचार पत्र था। और कौन से भाषा में आता था? हल्बी भाषा में आता। तो हल्बी भाषा का पहला समाचार पत्र या पहला दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो कौन सा है? दंडकारण्य। और हल्बी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र आता था बस्तरिया, जिसके संपादक कौन थे? लाला जगदलपुरी। और ये भी कब से प्रकाशित होना चालू हुआ था? 1984 से। कब से चालू हुआ था? 1984 से। 1991 से आता है दैनिक भास्कर और 2001 से छत्तीसगढ़ में प्रचलित है कौन सा? हरी भूमि। कौन सा? हरी भूमि। क्लियर है। इसके अलावा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में एकमात्र खेल से संबंधित समाचार पत्र आता है जिसका नाम क्या है? खेलगढ़ी। खेलगढ़ी समाचार पत्र। खेलगढ़ी समाचार पत्र ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र समाचार पत्र है जो किससे संबंधित है? खेल से संबंधित, खेलों से संबंधित पूरा समाचार पत्र में आता है। कौन से समाचार पत्र में? खेलगढ़ी समाचार पत्र में, जो किस प्रकार का समाचार पत्र है? मासिक समाचार पत्र है। और इसका संपादन कहां से होता है? रायपुर से। इसका संपादन कहां से होता है? रायपुर से। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा का समाचार पत्र पढ़े हो, क्या था? छत्तीसगढ़ी। और अभी वर्तमान में एकमात्र छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र आता है जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ सेवक। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ सेवक। तो छत्तीसगढ़ सेवक जो है वर्तमान में एकमात्र क्या है? समाचार पत्र है जो किस भाषा में प्रकाशित होता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होता है। क्लियर है। आप लोगों के लिए होमवर्क कहो, है ना, कि ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला उर्दू समाचार पत्र और छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र आप लोग क्या करना? बताना। और ऑनलाइन वाले जो है कमेंट करके बताना कि पहला उर्दू समाचार पत्र और पहला कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। बाकी जो संचार जो है माध्यम इतने ही हैं। इसके बाद जो है हम आधारभूत संरचना में क्या पढ़ रहे थे? परिवहन, संचार, उद्योग और शिक्षा, जिसमें हमने परिवहन और किसको पढ़ लिया? संचार। बचा दो, कौन सा? उद्योग और शिक्षा। तो कल देखते हैं कि क्या पढ़ना है, उद्योग या शिक्षा। आज के लिए इतना ही।